लव जिहाद के ऊपर ये लेख निग्रहाचार्य श्री भगवदानंद गुरुजी के 2017 के किसी एक फेसबुक पोस्ट से लिया गया है। उनके अभी के यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी आगे लेख शांति और ध्यान पूर्वक सुनिए। आपके घर में लड़की है तो जरूर पढ़ना, अगर नहीं है तो भी पढ़ना, ताकि किसी दूसरे को सावधान किया जा सके। जब किसी हिंदू के घर में बेटी पैदा होती है तो ये देखा गया है माता पिता उसे विशेष धार्मिक संस्कार देना एक बड़ा बोझ समझते हैं और अधिकतर माता पिता अपनी बच्चियों को जन्म से ही फिल्मी गानों की लत लगाकर बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, आप कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओ तो कुछ परिवारों में तो आपने देखा होगा कि माता पिता बच्ची को बोलते हैं कि प्रिया बेटा वो फलाने गाने पर डांस करके दिखाओ अंकल को, अंकिता बेटा वो वाला गाना सुनाओ बुआ को जिसमें करीना कपूर और सैफ अली खान थे, कृतिका बेटा जरा चाचू को वो चिकनी चमेली वाले गाने पर डांस करके दिखाओ, श्रेया बेटा मामी जी को वो बेबी डॉल का गाना सुनाओ। तो ऐसे कई उदाहरणों से स्पष्ट होगा कि माता पिता अपनी ही बच्ची को किस गंदगी में खुद जाने अनजाने में धकेल रहे हैं। तो बच्ची में पहले ही संस्कार ऐसे पड़ रहे जो कि आगे जाकर उसके लिए नासूर बनने वाले हैं। बच्ची थोड़ी बड़ी हो रही है तो माँ उसे अपने साथ बॉलीवुड के अलावा सांस बहू आदि के टीवी सीरियल दिखाने की लत डालती है। अब दोनों माँ बेटियां एक साथ बैठकर टीवी देखने लगी हैं और अधिकतर घर में एक सीरियल समाप्त होता है तो दूसरा शुरू, दूसरा समाप्त तो तीसरा शुरू। तो ऐसे ही अधिक समय टीवी सीरियल देखने के कारण बेटी के संस्कार और बिगड़ने लगते हैं और खाली समय में भी माँ बेटियां आपसे में सीरियल की बातें करती मिलती हैं, जैसे मम्मी काश जगिया और आनंदी की फिर से शादी हो जाए, बेटी क्या कल अनुराग प्रेरणा को अपने दिल की बात कह पाएगा, इत्यादि बातचीत से पता लग रहा है कि टीवी का जुनून माँ बेटी के दिमाग कितना हावी हो चुका है। साथ साथ हमारी सेकुलर शिक्षा पद्धति की मार बच्ची पर पड़ती रहती है। प्रतिदिन उसे सेकुलरिज्म की डोज सीबीएसई के सिलेबस के माध्यम से मिल रही है, जिसमें बाबर औरंगजेब बस एक लुटेरे थे, अकबर बादशाह बहुत महान था, देश को आजादी गांधी और नेहरू की अहिंसा ने दिलाई जिससे डरकर अंग्रेज भाग गए, भगत सिंह राजगुरु आदि आतंकवादी थे, वगैरह वगैरह। रोज उसे ये दिलासा देने के लिए काफी है कि सब धर्म अच्छे होते हैं और लड़ाइयां युद्ध करके नहीं अहिंसा से जीती जाती हैं। अब बेटी थोड़ी और बड़ी हो गई है तो उसके पापा नया मोबाइल लेकर देते हैं, जिसके साथ ही बेटी इंटरनेट की दुनिया में कदम रखती है। बचपन के कुसंस्कारों से पल रही लड़की अब एक नई ही दुनिया में खोई रहने लगती है, अपने आप को प्रिंसेस, एंजल आदि समझने लगी है। हर समय कानों में ईयरफोन ढूंढकर बॉलीवुड के प्यारे प्यारे गाने सुनना बड़ा अच्छा लगता है और अपने दोस्तों के साथ मजा मस्ती करना, एक दूसरे को पार्टी देना और ये सोचना कि एक ही तो लाइफ मिली है, एंजॉय करो। क्या करना देश धर्म वगैरह की बोरिंग बोरिंग बातों से। तो ऐसे ये लड़की अपनी एक अलग ही दुनिया में खोई रहती है और बेड पर टेडी बेयर साथ लेकर सोती है। बॉलीवुड के गाने रोज ईयरफोन लगाकर सुनने वाली लड़की तो खान हीरोज की दीवानी हो चुकी है। बॉलीवुड में भी हिंदी गानों में रक्षा बंधन, माता पिता आदि के गानों के स्थान पर अधिकतर अली मौला, अल्लाह अल्लाह, जुम्मे की रात है, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, मौला मेरे मौला या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, इस शाने करम का क्या कहना या आली रहम आली आदि सुन सुनकर तो वो लड़की के मन में भगवान से भी अधिक अली मौला रब्बा की जगह बन जाती है और वो तो सबको एक जैसा मानने लगती है। सारे धर्म अच्छे और एक जैसे होते हैं, ऐसा उसका विश्वास पक्का हो जाता है। पाठकों को बहुत हद तक पता लग ही गया होगा कि किस प्रकार लड़की के संस्कार बिगड़ चुके हैं और लड़की का मन एक भूमि की तरह है जो कि लव जिहाद की फसल को पैदा करने के लिए उपजाऊ हो चुकी है, जिसमें कोई जिहादी किसी भी समय बीज डाल सकता है और अपनी खेती कर सकता है। अब अधिकतर तो हाई स्कूल या फिर कॉलेज में ही लड़की जब जाती है तो उसकी भी इच्छा होती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड हो जो उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर दे, जो उसे घुमाने लेकर जाए, किसी बड़े से रिसोर्ट में ट्रीट दिलाए, जो उसके मोबाइल को रिचार्ज कराए। तो ये सब इच्छाएं बॉलीवुड और टीवी सीरियल को देख देख कर ही हुई है। अब ऐसे में कोई ना कोई तो ढूंढना ही था, तो पहले से ही घात लगाए कोई शोएब
कोई आयुब, कोई साजिद, कोई अकरम, कोई सुहेल उसे मिल जाता है, जिसे मस्जिदों में बकायदा ट्रेनिंग दी गई है, जो हिंदू लड़की की मेंटालिटी को बखूबी जानता है, जो अरब देशों से बहुत सा पैसा ऑल इंडिया मुस्लिम स्कॉलरशिप फंड मस्जिदों और मदरसों को मिलता है, वही पैसा उस लड़के को पॉकेट मनी के रूप में मिलता है जो वह उस लड़की पर खर्च करने वाला है। तो जी देखो लड़की की जो जो इच्छाएं थी, लड़की ने जो कीमत अपने कौमार्य की लगाई थी उसे पूरा करने वाला शोएब, साजिद, अकरम, सुहेल आदि तैयार है। ये जो घात लगाया हुआ मुसलमान लड़का है, ये अपने आप को उस तथाकथित प्रिंसेस, बार्बी डॉल, एंजल के सामने अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आता है, उससे मीठी मीठी बातें करता है, उसके हर काम में हेल्प करता है, उसके हर दुख में शामिल होता है, उसे ये बनकर दिखाता है कि उससे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। और भवनाओं में बही हुई प्रिंसेस को और चाहिए भी क्या था। उसकी सारी इच्छाएं जो पूरी हो रही हैं, उसे अपना ड्रीम बॉय, अपना प्रिंस जो मिल गया। अब उसके लिए तो रिलीजन मैटर करता ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि बॉलीवुड को फॉलो करने वाली उस बार्बी डॉल को पता है कि शाहरुख, सलमान, सैफ, फवाद खान आदि सभी तो मुस्लिम हैं। और इन सब चीजों के रहते उसके मन में मुस्लिम प्रेम इस हद तक बैठ जाता है कि वो किसी से भी अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के बारे में उल्टा नहीं सुन सकती। तो मानसिक जमीन उस लड़की की बचपन से लेकर अब तक माता पिता और टीवी ने तैयार की थी, उसमें अब लव जिहाद का बीज डल चुका है। लड़की ने लास्ट फाइनल ईयर कंप्लीट होते ही फैसला किया कि अब वो उसी लड़के के साथ शादी करेगी। तो जी लड़की के माता पिता को पता लगता है कि लड़की घर से या अपने हॉस्टल से एकदम अचानक कहीं गायब हो गई है। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई लेकिन कुछ पता नहीं है। तो करीब 1 या 2 महीने बाद किसी सूत्र से पता लगता है कि लड़की कोर्ट में है, अपने पति के साथ है और लड़का दूसरे समुदाय से है। फिर माता पिता पहुंचते हैं तो अब तो शादी होने वाली है। माता पिता या पुलिस कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लड़की बालिग है। माता पिता बहुत रोते हैं, बिलखते हैं, बेटी के पांव पड़ते हैं, उसे समझाते हैं, लेकिन उस प्रिंसेस पर कोई असर नहीं होता। तो शादी हो जाती है और लो गई भैंस पानी में। शादी तो हो गई, कुछ दिन नई दुल्हन बनी हिंदू लड़की मजे से पति के साथ रहती है। तो अचानक से अपने मियाँ और उसके घर वालों के स्वभाव में बदलाव देखती है। मौलवियों का घर में आना जाना लगा है, लड़की को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। लड़की भी सोचती है सब एक ही तो हैं। तो लड़की पूर्ण रूप से मुसलमान हो जाती है। जो पहले श्रेया थी वो अब शाहिदा हो गई, जो स्वाति थी वो साजिदा हो गई, जो कृतिका थी वो अब कुलसुम हो गई। लेकिन मुसलमान बनने पर ही कुछ दिनों में सास ससुर और पति का व्यवहार परेशान करने वाला लगने लगा। पति मारपीट करने वाला हो गया। ससुर जी और देवर जी नई जवान बहू को देख लार टपकाने लगे और अश्लील हरकतें करने लगे। लड़की के विरोध करने पर उसे मारपीट और जान की धमकियां मिलने लगी। लड़की को माता पिता से फोन पर बात करने पर पाबंदी लगा दी गई। लड़की का जमकर यौन शोषण होने लगा और अब लड़की अपने किए पर पछताने लगी, रोने बिलखने लगी। कोई सहारा नहीं। जो पहले रोज कॉलेज जाने से पहले बाल संवारती थी वो अब बुर्के में लपेट दी गई। लड़की के कुछ बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन जीवन नर्क होने लगा। अब तय हुआ कि लड़की को किसी वैश्या बाजार में अच्छी कीमत के साथ बेचा जाए। तो लड़की को जबरदस्ती मारपीट कर किसी मुस्लिम स्लम बस्ती में कुछ दिन रखा जाता है। वाह रे किस्मत। जो पहले ऊंचे ऊंचे हिंदू घराने में रहती थी, जो एसी रूम में रहती थी, वो अब दुर्गंध से युक्त स्लम बस्ती में रहने लगी, जहां हर समय ऊंची ऊंची आजान सुनाई देती है, जहां हर तरफ मुर्गे बकरे आदि की लाशें कटी दिखाई देती हैं और बदबू मारती हैं, जहां दूर दूर तक दुकान में पड़े अंडों की बदबू आती है, जहां छतों पर चढ़े पठानी सूट पहने बच्चे पतंगे उड़ाते दिखते हैं, जहां पर झुग्गियों में रहने वाली बुरकांशी औरतें बात बात पर गाली गलौज करती हैं। वाह रे प्रिंसेस, वाह रे बार्बी डॉल, वाह रे एंजल, क्या किस्मत पाई तूने। और जब कोई खरीदार या कोई भारत पर सेक्स टूरिज्म के नाम पर आया हुआ अरबी शेख मिल जाता है तो लड़की अब उसके हाथों बेच दी गई और वो शेख उसे अपने साथ ले जाता है, नमकीन बेगम बनाकर रोज उसका शोषण करता है, उसको कमरे में बांध कर रखता है, उसका पासपोर्ट जब्त कर लेता है। या फिर वो लड़की अब किसी वैश्याघर की शोभा बढ़ा रही है।
रोज मर्द आता है, उसका शोषण करते हैं। यौन रोग लगे सो अलग से। बूढ़े होने पर तो सहवास की क्षमता भी नहीं रहती, बस फिर सिर पटक पटक कर मरना ही उचित समझा। पूरा लेख सुनने के लिए आपका धन्यवाद। एक सवाल आपसे है, ये बताना कि इस सब में दोष किसका है। क्या माता पिता का दोष है? क्या लड़की का है? क्या मुसलमान जिहादी का? या फिर अभी के षड्यंत्रकारी बिकाऊ सरकार का? या टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का? किसका दोष है? आप लोग सोचते रह जाएंगे और यह जिहादी अपना काम करते रहेंगे। अगर लव जिहाद से बचना हो तो विशुद्ध पारंपरिक सनातन धर्म ग्रंथ से अपने सनातनी बेटियों को शिक्षा दे और उन्हें आजकल के अश्लील, बेतुके, फालतू और भ्रामक नॉवेल, फिल्म, ड्रामा, सीरियल, वेब सीरीज आदि बचपन से न देखने का शिक्षा दीजिए और बेटियों को यह भी बताएं कि यह सब क्यों नहीं देखना चाहिए। और उन्हें यह सब बेकार के फिल्म और नॉवेल पढ़ने के जगह बाल्यकाल से रामायण, महाभारत, पुराण, गीता आदि धर्म शास्त्र सुनने और पढ़ने का लत लगाए। उन्हें अंग्रेजी से ज्यादा संस्कृत और अपने मातृभाषा के प्रति ज्यादा प्रोत्साहन दीजिए। उन्हें मंदिर जाने और व्रत करने का आदत डलवाएं। उन्हें खुद के और उनके परिवार के शारीरिक बचाव के लिए आयुर्वेद और शस्त्र का ज्ञान और प्रशिक्षण दीजिए। लव जिहाद से हमारे बेटियों को बचाना है तो उन्हें गार्गी जी की तरह ज्ञानी और विदुषी एवं द्रौपदी और रानी लक्ष्मीबाई जैसा निडर बनना होगा।